गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ अप टू डेट चल रहा है और कैसे शिक्षकों को गोल गोल घुमाया जा रहा है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता हो या अंतर जिला ट्रांसफ़र हुए शिक्षकों का एलपीसी आउट इन का मामला हो, वेतन संबंधित परेशानियां हो, कैसे विभाग और कैसे आला अधिकारी शिक्षकों को गुमराह करते हैं और कैसे शिक्षकों को परेशान किया जाता है। अगर आपको ये सभी बातें जाननी हो तो आइए हमारे बिहार में आप सभी का स्वागत है। अगर शिक्षक बनना है तो आकर बिहार में बनिए, ना हार्ट अटैक हो गया, ना आप विभाग से परेशान होकर आत्महत्या कर लिए, ना आप इस टकटकी में लगाए बैठे कि मेरा आज नहीं तो कल ट्रांसफ़र होगा, ये उम्मीद लगाए आप जॉब छोड़ दिए, तो इसमें कोई लेकिन नहीं होगा। मैंने एक बात कहा, आत्महत्या की खैर ऐसी कोई भी शिक्षक ना सोचे, ज़िंदगी फिर दोबारा नहीं मिलेगी और टॉर्चर हम लोग बर्दाश्त करेंगे, करते आ रहे हैं। देखिए, पहले सिद्धार्थ जी आए, काफ़ी कुछ किए भी ट्रांसफ़र, और जो दूरी के आधार पे आवेदन हुआ लेकिन ट्रांसफ़र नज़दीकी के आधार पे हुआ, यानी विपरीतार्थक शब्द जो होता है ना, तो इसमें विपरीत काम किया गया, जिसको लेकर के मामला सब उलझ गया और ऐसा उलझा कि पहले से जो जिन शिक्षकों का या शिक्षिकाओं का ज़िला आवंटन हुआ, वे लोग समझ रहे थे कि और किसी का हो या ना हो, मेरा तो कंफर्म है, लेकिन वे लोग भी वंचित रह गए। पटना ज़िला के इच्छुक, उनकी क्या गलती थी, वो भी वंचित रह गए। और उसके बाद अचानक एसीएस सर का तबादला हो गया। अब नए एसीएस बी राजेंद्र जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। इस बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में आप सभी को जानकारी मिली ही होगी। इसी बीच शिक्षा विभाग में एक खबर चल रही है, आई हुई है, चल क्या रही है, आई है, इलेक्शन है इसलिए, कि जिन शिक्षकों का तबादला नहीं हुआ, चाहे आप किसी भी प्रकार के शिक्षक हों, हमें दूसरे जगह केवल शिक्षक के भावना से देखा जाता है दूसरे राज्यों में, लेकिन अगर कोई पूछेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीचर इन बिहार, तो आप गिनती उंगली पे गिनिएगा तब बताइएगा। शिक्षकों में बहुत सारी वैरायटी है, कोई एप्पल है, कोई सैमसंग है, कोई क्या मैं बताऊं, मतलब समझ नहीं पाता हूं कि ये शिक्षकों में वैरायटी कैसी। अब देखिए, एक पंचायत वेब सीरीज़ मैंने देखा था, उसमें वाकई में जो चीज़ें दिखाई गई थी, बिहार फुलेरा पंचायत, बिहार में के झलक उसमें दिखता है हम लोगों को। उसमें एक डायलॉग है जो काफ़ी मशहूर है, उसे मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जब हम लोग मूर्ख बन सकते हैं तो और लोग क्यों नहीं। देख रहा है ना विनोद, शिक्षकों को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। पहले वाले आवेदन को अब हटा दीजिए, अब नए सिरे से आवेदन कीजिए और तब आपका तबादला होगा, और उसमें भी आप ऐसे कीजिए कि 3 जिला का ऑप्शन दे दीजिए। माने जाना चाहते हैं अपने ज़िला में, अब शिक्षकों के मन में डर बैठ गया कि ये 3 जिला देंगे, कहीं हमारा ज़िला छोड़ के अन्य ज़िला में दे दिया तो ये तो नज़दीक जाने के चक्कर में कहीं हम और दूर ना हो जाए। और ऐसा हुआ भी है। जो तबादला हुआ है उसमें दिव्यांग, महिला और अंतर जिला शिक्षकों को काफ़ी, अंतर जिला को तो बहुत कम किया गया है, सेम जिला के अंदर ही जो शिक्षक काफ़ी नज़दीक थे, खूब नज़दीक, और जो शिक्षक दूर थे उनको उससे भी और दूर भेज दिया गया। तो यहाँ पे सारे काम उल्टा पुल्टा चलते रहता है। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन नए सिरे से आप सोच समझ करके आवेदन कीजिएगा। इसमें 3 जिला का ऑप्शन मांगा जा रहा है
और वो भी फिर कहा जा रहा है कि इसमें जब आप आवेदन करेंगे तो रिक्ति के अनुसार ही आपकी तबादला किया जाएगा, और डेट भी निर्धारित कर दिया गया है कि इतने से इतने डेट को आप आवेदन कीजिए और इतने से इतने डेट को आपका ट्रांसफ़र लिस्ट आ जाएगा। लेकिन शिक्षक परेशान इस बात, हाँ 3 आप ब्लॉक का ऑप्शन मांगते, 3 ब्लॉक का मांग लेते तो अच्छा होता। खैर ऑप्शन किस बात की, जब शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन दिया तो फिर उन्हें पुनः आवेदन, ठीक है जो नए शिक्षक थे जैसे सक्षमता 2 और अन्य शिक्षक जिनको तबादला चाहिए उनको उसमें मौका नहीं मिला और इसमें मौका आप दे रहे हैं, तो बारी बारी से अगर आप ये काम करते तो काफ़ी आसान होता। लेकिन ये काम इतना उलझते जा रहा है कि ये जो विनोद कहा था, देख रहा है ना कैसे हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, वही चीज़ यहाँ अब शुरू कर दिया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि राहुल सर इतना दिन से अपडेट नहीं दे रहे थे। राहुल सर विभाग से थक गए हैं। बहुत सारे शिक्षकों का कमेंट भी आता है, फ़ोन भी आता है। अब मान लीजिए झूठी खबर मैं क्या दूं आपको, बोल दूं कि नहीं आज नहीं कल आपका तबादला होगा, ना हो तो आप मन ही मन हमको गाली दीजिएगा, मन ही मन क्या मुंह पे गाली दीजिएगा। लेकिन अब इन सभी बातों से उब गए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो कहा जा रहा है शिक्षकों को उनके ज़िला में नज़दीकी विद्यालय में यानी घर से नज़दीकी पंचायत में दिया जाए, ना कि 3 ज़िला का ऑप्शन दे करके पुनः फिर किसी ज़िला में उनको भेज दिया जाए। इसलिए आप सोच समझ कर आवेदन करें, और आवेदन करें तो ऐसे सीमावर्ती, मान लीजिए ठीक है अपने ही ज़िला में डिस्टेंस है तो सीमावर्ती ज़िला जो नज़दीक भी है अगर उसमें दूर भेज दिया तब क्या होगा। उसके बाद जिन शिक्षकों का तबादला हो चुका है अंतर जिला, एलपीसी आउट और इन में क्या धांधली चला, कैसे लूट मची, कैसे पैसा लिया गया, और उसके बाद भी शिक्षक काफ़ी परेशान हैं, वेतन के लिए मोहताज हैं। जबकि एसीएस सिद्धार्थ जी ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। एक ऑनलाइन कंप्लेन का एक माध्यम है ग्रीवांस। मैं शिक्षकों से पूछना चाहता हूँ, मैंने तो आज से 5 महीना पहले एक कंप्लेन डाला है ग्रीवांस पे, अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई, ना ही उसे कोई देखा है। पता ना देखा जाता है कि नहीं। कुछ चीज़ों को देखा जाता है और कुछ चीज़ों को नहीं देखा जाता है। आप सभी अगर शिक्षक इस खबर को देख रहे हैं तो आप बताएं क्या आपने भी ग्रीवांस पे कंप्लेन दर्ज किया है, और क्या उसको किसी ने देखा है या उसका कोई रिस्पॉन्स है कि नहीं है, आप बता सकते हैं। और रहा बात कि अगर ये मेरी खबर आप लोगों को बुरी लगी हो तो बिल्कुल चैनल को ना देखिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी अपडेट तो नहीं, अपडेट चाहे कोई अच्छी खबर हो तो दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी हो 100% सत्यता के साथ अपने चैनल पर उजागर करूं। एक शिक्षक होने के नाते, आप लोगों के सदस्य, परिवार के सदस्य होने के नाते मैं कभी किसी को गुमराह करना नहीं चाहता हूं, लेकिन विभाग हमको ही गुमराह कर देता है तो क्या किया जाएगा। तो इसमें भी अब देखिए, अभी फ़िलहाल में मैंने एक खबर सुना, सभी प्रकार के शिक्षक जो है परेशान ही परेशान हैं। ये बीपीएससी टीआरई वाले ट्रांसफ़र के लिए तो परेशान हैं ही, ट्रांसफ़र के लिए इधर उधर ज़िला में इनको फेंक दिया गया है, और कुछ शिक्षक वेतन के लिए भी परेशान हैं। अब बचा मामला, जो शिक्षक कहा गया था कि विशिष्ट नहीं देंगे, नियोजन इकाई पे ही बने रहेंगे, तो इनको पदोन्नति का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का डर दिखाया जा रहा है कि आपकी जॉब चली जाएगी, टेट दीजिए। मतलब नियोजित शिक्षक कितने बार परीक्षा दे, दक्षता भी दे, सक्षमता भी दे, टेट भी दे, अब उसके बाद भी अगर आप नहीं मानेंगे तो कहेंगे बुढ़ारी में कि एक लास्ट टाइम रिटायरमेंट के लिए भी परीक्षा दें। तो एक तो बेचारे ये परेशान, और ऑनलाइन के बारे में मान लीजिए उनके समय इतना ऑनलाइन डेवलप नहीं था, तो अभी इनको सीखने में किसी को विजिबिलिटी की प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें, मैं परेशानी समझ सकता हूँ। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, ये बेचारे सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि, इनको मिल रहा था 45,000 48,000,
और ये परीक्षा देके अब इनको मन में लग रहा है कहीं हम फंस तो नहीं गए। अब इनको मिलने लगा 35,000। सब जगह इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट हो गया, तो ये इसमें परेशान, और ये भी परेशान है ट्रांसफ़र को लेकर। और प्रधान शिक्षक जो नए प्रधान शिक्षक बने हैं उनके लिए पत्र तो निकाला गया है कि चार्ज आप लोगों को अपने अपने ज़िला में मिल जाएगा, लेकिन धरातल पर क्या है, कैसे चार्ज मिल रहा है, कैसे इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये सभी प्रधान शिक्षक समझ रहे हैं। उस पर से ये भी बेचारे शिक्षक जो दूसरे ज़िला में चले गए हैं, ये भी ट्रांसफ़र के लिए परेशान। ये विभाग में इतनी चिट्ठी, इतने सारे कार्य आ चुका है आज के डेट में कि ये विद्यालय का संचालन देखें या बीआरसी का पत्र पढ़ें या जिला का या विभाग का, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के बच्चों का जो सर्वांगीण विकास की बात होती है, यहाँ तो शिक्षकों का ही सर्वांगीण विकास हो रहा है। हर तरह से टॉर्चर करके इनको मजबूत बनाया जा रहा है ताकि ये सभी परिस्थिति में एकदम डटे रहें, खड़े रहें। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो भी चीज़ें हैं ये बिहार के भविष्य के लिए सही नहीं है। ठीक है, आपने बहाली लिया, बहुत अधिक संख्या में लिया, लेकिन शिक्षकों को सुनना चाहिए। शिक्षकों की बातें, जो शिक्षक आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उनको सुन कर के जो भी संभव प्रयास हो उस प्रयास के मदद से शिक्षकों के परेशानियों का निराकरण करना चाहिए। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ आज का मैं ये प्रवचन समाप्त करता हूँ। और ये प्रवचन आपको अच्छा लगा हो तो बाकी आप समझदार हैं, देख रहे हैं ना विनोद, फिर से ये आवेदन, फिर से ट्रांसफ़र, अब 3 जिला, कहाँ जाएगा शिक्षक, तो डाल तो हम बात। चलिए, फिर कोई अपडेट आता है तो देता हूँ।